हाँ जी। तो नमस्कार सबको, सबसे पहले तो यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। एंड मैं बीच में पंजाबी यूज करूँगा, ठीक है, मोस्टली आई विल हिंदी। तो मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारायण। मैं एक फुट और एंकल का सर्जन हूँ। आपको पता है कि आपको कभी भी कोई चोट लगती है हड्डी की तो आप हड्डी का डॉक्टर के पास जाते हैं। और हमारे पास फोर्टिस मोहाली के अंदर हर एक हिस्से का अलग डॉक्टर है। अगर आपको कंधे की चोट लगे तो कंधे का स्पेशलिस्ट अलग है, घुटने का अलग है, हाथ का अलग है। वैसे ही मैं सिर्फ पाँव और जो आपका गिट्टा जिसे आप बोलते हैं, टकना जिसे आप बोलते हैं, उसका इलाज करता हूँ। अब उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि हील पेन आ गया, किसी की उंगलियां टेढ़ी होती है, पाँव टेढ़ा होता है, पुराना फ्रैक्चर है जो ऑपरेट बट के बाद भी ठीक नहीं हुआ है, तो इन चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे गिट्टे की मूंछ। गिट्टे की मूंछ ऐसी है कि जो एथलीट होते हैं, हमारे कबड्डी प्लेयर्स हैं, उनको बहुत आता है। ये बैग उनका पकड़ते हैं, वो घूम जाता है, उसके बाद वो लोग तकलीफ में रहते हैं। अब यूजुअली जो एथलीट होता है वो 6 महीने तक इससे जूझता रहेगा, बट अब 6 महीने के बाद करियर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो खेल ही नहीं पाएगा। और पंजाब का तो क्या है, आपको पता है कि कबड्डी वाले जितने भी हैं उनको पैसा वहीं मिलता है, गाड़ी वहीं मिलती है, सब कुछ खेलने के बाद भी उनको बुलेट जो चाहिए सब कुछ मिलता है उनको वहां पे। बट वो खेलेगा ही तो उसका करियर खत्म हो जाता है। भीड़ इतनी है कि वो रिप्लेस किया जा सकता है उसको। तब गिट्टे की मूंछ में हम लोग करते क्या है, नॉर्मली जब भी पाँव मुड़ता है तो लोग क्या करते हैं, गर्म पट्टी बांध देते हैं, ठीक हो जाता है 70% लोगों का। बट अगर किसी का 21 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो उसके अंदर ऑपरेट होता है। अब वो जो ऑपरेशन होता है, जो पुरानी तकनीक थी उसमें 1.5 महीने का प्लास्टर लगाया जाता था, फिर वो खेलना कूदना चालू होगा तो 6 महीने में वो गेम पे वापस होता था। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस में क्या करते हैं, रिपेयर करने का तरीका पहला तो हमारा दूरबीन से होता है, हम चीरे नहीं लगाते। जब चीरा नहीं लगेगा तो रिकवरी जल्दी होगा, हीलिंग जल्दी होगा, एंड 1 महीने के अंदर अंदर हम गेम में वापस भेज देते हैं। तो जो चीज 6 महीने में हो रही थी वो हम लोग 1 महीने के अंदर ही आपका रिटर्न टू गेम कर देते हैं। एंड महीने के एंड पे जो एथलीट होता है इस तरीके से सारी एक्टिविटीज कर पाता है। तो ही ऑल्सो कबड्डी प्लेयर। इसके अलावा आप लोग बात करेंगे, अगला होता है कि आपके पाँव के पीछे की तरफ एक नाड़ होती है, उसको टेंडन एक्यूलीज बोला जाता है या पीछे की रस्सी बोलते हैं उसे। अब कुछ लोगों पे खेलने के टाइम पे रस्सी टूट जाती है, कुछ लोगों पे वहां दर्द भी होता है, कुछ लोगों को एडी का दर्द इस रस्सी की वजह से आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, हड्डी बढ़ जाती है इस रस्सी के आजू बाजू, वहां पे इंजेक्शन लगवा लेते हैं दर्द का। वो इंजेक्शन होता है स्टेरॉइड का, जिसके बाद भी फट जाता है। अब फटने के बाद नॉर्मली जो पुराने प्रोसीजर है उसमें 1.5 से 3 महीने का प्लास्टर लगाया जाता है। अब उसके बाद जाके रिकवरी होना चालू होगा और सर्जरी तो होनी है। बट वहीं पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या बोलती है कि कम से कम चीरे से इसको रिपेयर किया जा सकता है, जो कि हम रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर ही गेम में भेजा जा सकता है। अब डिफरेंस आप समझिए कि 6 महीने का खर्चा उसका कहां से निकलेगा जब वो घर पे रेस्ट करेगा। अब वहीं पे 1.5 महीने में अगर बैक टू द गेम हो जाएगा तो उसको कितना कॉस्ट बच जाता है, दवाई का, एक्सरसाइज का वो कॉस्ट बचता है, सामने वाला अपना कमाना भी चालू कर देता है। तो बेसिकली एथलीट लोग की ऐसी कहानी रहती है। अब जैसे कि हमारे पास एक ये प्लेयर का अंडर 19 मोहाली, अब कुछ छोटी छोटी तकलीफें होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए छोटी सी हड्डी है, अभी छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग मिस करते हैं। नॉर्मल ऑर्थोपेडिशियन इन पर ध्यान नहीं देता है, पर एथलीट लोगों में क्या होता है ना कि हल्का सा दर्द उनकी परफॉर्मेंस खराब कर देता है। उन लोगों को ऐसा बहुत बड़ा चोट नहीं लगता है, हल्का सा दर्द होगा, अगर बॉलिंग डालने के लिए जा रहा है, एडी के पीछे दर्द होगा तो उसका जैसे परफॉर्मेंस खराब हो उसको भाग कर देते हैं, उसको बोलेंगे फिजियो करो, दूसरा प्लेयर उसकी ना आ जाता है। अब यहीं पे एक छोटा सा हड्डी जो बहुत तंग करता है क्रिकेट प्लेयर को, तो ये अंडर 19 मोहाली का प्लेयर है जिसका हमने ये दूरबीन के थ्रू निकाला। अब एडवांसमेंट ऐसी है कि 21 दिन के अंदर अंदर ये आदमी अपना बैक टू द बॉलिंग पहुंच गया, जस्ट 21 डेज के अंदर। क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा काम नहीं होता है, बट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि आदमी की तकलीफ क्या है और क्या इलाज होना है। नहीं तो क्या होता है, पेशेंट जब भी आता है ना वो क्या बोलता है, डॉक्टर साहब गिट्टे दर्द है, पैर पूरे पैर दर्द है। अब पूरे पैर में आपके 26 हड्डियां हैं और हड्डियों को संभालने के लिए आपकी मांसपेशियां होती हैं, आपके स्नायु होते हैं, लिगामेंट होता है, ये सब चीजें होती है वहां पे। तो भगवान ने खाली हड्डी नहीं बनाई थी, आजू बाजू बहुत कुछ बनाया था। बट वहीं पे हमारा अवेयरनेस फैलाने का मतलब यही है कि आप लोगों को पता हो कि पाँव एक है ऐसा नहीं है, पाँव के अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं।
अब जैसे कि अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चपटा पांव, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट नाम की तकलीफ होती है जिसके बारे में आप जहां भी जाएंगे बोला जाएगा कि इसका इलाज नहीं होता है। अब फ्लैट फुट में होता क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जब भी हमारे पांव पे वजन आता है, जब भी वजन आता है तो ये सारी की सारी हड्डियां इस तरीके से खुलती है। फ्लैट फुट वाले पेशेंट के अंदर चपटा पांव जहां पे रहता है, नॉर्मली पांव ऐसा रहता है। अब 26 हड्डियां हैं तो मल्टीपल जगह पे ये आपका बेसिकली हड्डियां खुलती है, तो वहां के लिगामेंट लूज होते हैं। अब ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे आते हैं, पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, 8 साल 9 साल 10 साल का बच्चा होता है, उनको लाया जाता है कि डॉक्टर साहब क्या इलाज है, पतावा दे दें, आंख सपोर्ट पहना ले, जितने भी पतावे होते हैं ये बनाए जाते हैं। आजकल स्ट्रेचर के शूज भी आते हैं जहां पे इंसोल होता है अंदर, बट वो आपके हिसाब से कस्टमाइज नहीं है, आपके वजन के हिसाब से नहीं बनाया गया उनको। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या रहता है, जैसे बच्चों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पांव को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे एडी को आप देखिए, एडी कैसा है, बाहर की तरफ गया हुआ है, यहाँ पे एडी सीधा है। यहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्लैट फुट आपका दिखता कैसा है, एडी बाहर की तरफ और एडी अंदर की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, यहाँ पे देखिए ये आर्च है आपका, ये भी आर्च है, यहाँ पे आर्च दिख रहा है, यहाँ पे फुट कोलैप्स है, पांव अंदर की तरफ गिरता है, इसे बोलते हैं फ्लैट फुट और चपटा पांव। अब किया क्या हमने, यहाँ पे छोटा सा स्क्रू डाला हमने, पांव के अंदर हल्का सा स्क्रू जाता है एंड इमीडिएटली उसी टाइम पे आपका फ्लैट फुट ठीक हो जाता है। तो जस्ट एक टाका लगता है, सिंगल स्टिच, एंड जो बच्चा होता है नेक्स्ट डे आपका खड़ के चलना चालू कर देगा। अब यहाँ पे इस टेक्निक के अंदर 8 से 16 की उम्र तक ही हम लोग कर सकते हैं इसे। एंड अनदर थिंग इज 16 के बाद अगर कोई आता है हमारे पास, वहां पे फ्लैट फुट का इलाज होता है, 50 में भी होता है, 60 में भी होता है, 70 में भी होता है, पर हर जगह पे ऑपरेशन अलग अलग होते हैं। फिर कोई पूछता है डॉक्टर साहब बगैर ऑपरेशन को इलाज है इसका, बगैर ऑपरेशन के अगर ये आपकी छत है नीचे गिर रही है तो आप सपोर्ट ही लगाएंगे ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मरम्मत करेंगे आप, आपको पता है गिरने वाली है, तो हमेशा गिरी रही है, तो जब तक आप पिलर लगाएंगे आपका काम चलता रहेगा, बट इवेंचुअली आपको पूरी छत को तैयार करना पड़ता है, जैसा सेम फ्लैट फुट के अंदर होता है। अब हम लोग बात करेंगे, हम पंजाब में रहते हैं, डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, शुगर बहुत ज्यादा है। अब एक चीज होती है डायबिटिक फुट, सबको पता है इसके बारे में, उंगलियां काली पड़ जाती हैं, खून की नसें खराब हो जाती हैं, काटना पड़ता है। अब यहाँ पे एक कैटेगरी होती है जहां पे आपकी उंगलियां खाली नहीं पड़ेगी, उसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए 4 फुट, इसमें उंगलियां काली नहीं पड़ती, इसमें पांव का शेप चेंज होता है क्योंकि ऑटोमेटिकली अपने आप ही फ्रैक्चर होते हैं, जिसके बारे में पेशेंट को पता नहीं चलता क्योंकि उसकी नसें सारी मर जाती हैं। जैसे मरीज बोलता है मुझे सूजपना है, मुझे पता ही नहीं चलता कुछ, मेरे कंकर पत्थर चुभ गया है। अब जो कंकर पत्थर चुभा अंदर गया चमड़ी के अंदर तो इन्फेक्शन करेगा, अब वहां पे उसी हिसाब से पेशेंट चलता रहेगा। तो छोटा छोटा फ्रैक्चर चालू होता है, माइक्रो फ्रैक्चर से भी वो बड़ा फ्रैक्चर बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए पांव का शेप में क्या फर्क है, ये नॉर्मल फुट है, अब यहाँ पे देखिए बम्प दिख रहा है नीचे की तरफ, तो बेसिकली पांव ऐसा होता है और हड्डियां नीचे कोलैप्स कर जाती है, जो बीच का हिस्सा होता है हड्डियों का वो नीचे गिर जाता है। सेकंड फोटो में देखिए, यहाँ पे पैर छोटा है, हड्डियां टूटने के बाद स्वेलिंग की वजह से पूरा फैल जाता है, ब्रोड हो जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे, ये वाला हिस्सा देखिए एंड ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे जो नुकीला हिस्सा बना हुआ है ये बना है हड्डियों की वजह से, क्योंकि अपने आप ही टूट जाती है। ये होता है चारकोल एंड 10 में से 3 लोगों को ये होता है, और ये छुपी हुई चीज है जिसके बारे में पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि लोग इसको समझते हैं रेयर है, जब तक हमारे पास पहुंचता है इन्फेक्शन की ऐसे स्टेज में होता है, क्योंकि शुगर वाला पेशेंट एक डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो जाएगा किसके पास, एमडी मेडिसिन, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, वास्कुलर सर्जन, सबका रोल होता है। बट इसको डायग्नोज करना सबसे डिफिकल्ट काम है। इसको नाम दे दिया जाता है सेलुलाइटिस, मतलब चमड़ी लाल हो रखी है, इन्फेक्शन हो गया जी आपको तो। बट यहाँ पे चलना अलाउ कर देते हैं। करना क्या होता है, यहाँ पे रेस्ट देना होता है। एंड हमारी डॉक्टरी के अंदर पर्टिकुलर मेथड है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। इमीडिएटली कोई बड़ा टेस्ट नहीं होता, हार्डली 200 रुपए का टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि तो चार्कोल है या सेलुलाइटिस। बट क्या है कि अवेयरनेस खाली आप लोगों के लिए नहीं है, हम लोग डॉक्टरों के साथ जा के भी
इन चीजों की अवेयरनेस फैलाते हैं। ये फोटोकेमिकल के अंदर भी बहुत सारे एडवांसमेंट हैं, क्योंकि जो मेरे से 20 साल सीनियर हैं वो 20 साल पहले कॉलेज गए थे। आप समझिए तो एडवांसमेंट इस टाइम पे जो एआई की आपको एडवांसमेंट दिखती है वो अब दिखती है, 20 साल पहले नहीं दिखती थी। आप लोग सीखेंगे, पर जो आज की जनरेशन वाला जिस स्पीड से सीखेगा वो पहले की जनरेशन वाला नहीं सीखेगा, वहीं पे गैप्स आते हैं। तो सेम वे ये चीजें उस हिसाब से इग्नोर होती हैं। तो चार्कोट फुट एक सबसे इग्नोर चीज है, जहां पे पेशेंट के पांव सबसे ज्यादा कटते हैं। लेबल कर दिया जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से कटा, बट इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन हुआ सेकेंडरी, पहले वहां से खत्म होना चालू हुआ, फ्रैक्चर हुआ, घाव बना एंड अल्टीमेटली इन्फेक्शन अंदर पहुंच गया। ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एग्जैक्टली चार्कोट में होता क्या है। इस तरीके से हड्डियां अपने आप टूट जाती हैं आराम से। कैसे पूरा बॉडी का वेट बढ़ता जाता है ना। आदमी का वजन उतना का उतना ही है, वही 80 किलो का आदमी है। एक चीज और समझिए कि 20 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी में चेंजेस आए, आपकी शक्ल में चेंजेस आए, आपके पांव का साइज उतना है बढ़ गया है। जूते का साइज फिक्स हो जाता है। कभी भी 8 नंबर का पहनता था, 15 नंबर का पहनता, बट आपका वेट कितना है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब ऊपर से शुगर आ गया, डायबिटीज, आपका हाइपरटेंशन, थायराइड सब आ गया। अब ये जो 3 बहनें हैं ये अंदर जाकर हड्डियों को फोड़ देती हैं, मतलब कमजोर करती हैं। अब अल्टीमेटली खून की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है, और ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है। शुगर वाला मरीज क्या बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपनी चाय गुड़ वाली चाय पीता है। गुड़ में आपका शुगर नहीं होता है, समटाइम्स ऐसे चलता रहता है सब। अब इन सब प्रोसेस में क्या होता है, तो समझाना जरूरी है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये 20 से साल बाद आपको तकलीफें झेलनी पड़ेगी। एंड उस टाइम पे लिटरली हम लोग मदद नहीं कर पाते। पेशेंट आता डॉक्टर साहब रात को ना जलता है, अगर प्री गैबलिन कार्बोनेटेड की दवाइयां होती हैं जो देते हैं, शुरू में आराम आता है। पेशेंट को इतना तक पता है, अनपढ़ पेशेंट को भी, कि प्री गैबलिन मिलेगी उसको जब वो 70 साल का हो जाता है, क्योंकि वो खा ही चुका जिंदगी भर। वो डॉक्टर साहब कोई इलाज नहीं हो रहा, कुछ नहीं आराम आ रहा, क्योंकि आपकी नसें सारी खत्म हो चुकी है। क्योंकि जो आपका शुरू का जो शुगर था, जो कंट्रोल नहीं किया, उसका रिजल्ट हमें एंड में देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे देखिए, इस सेट में आपको एक एक्सरे दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हड्डियां और इस तरीके से पांव का शेप बन जाता है। जो घर में घोड़ा होता है, बच्चा, छोटा बच्चा खेलता है उसके ऊपर, जो झूलता है इस तरीके से, रॉकर बॉटम बोलते हैं उसे, वैसी शेप हो जाती है। बनाने वाले ने फ्लैट बनाया था, रॉकर बॉटम नहीं बनाया था, तो रॉकर बॉटम की वजह से हमारा पांव खराब हो जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा मैं क्या क्या और चीजें करता हूँ। छोटे बच्चों को क्लब फुट होते हैं, इस तरीके से पैदा होते हैं क्लब फुट के साथ। अब ये चीजें हमारे पास, अब मैं चंडीगढ़ से हूँ, फोर्टिस मोहाली से, वहां से पेशेंट नहीं पहुंचता है। लोकल एरिया में इलाज होता है, मैं ये नहीं बोल रहा जो लोकल एरिया में इलाज नहीं होता है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, और 1, 2, 3, 4 साल की उम्र तक उनका पांव टेढ़ा रहता है। वो हमारे पास आते हैं सीधा करवाने के लिए। नहीं तो अगर शुरू में कोई आता है तो 4 प्लास्टर से ही ये पांव सीधा हो जाता है, लंबा काम नहीं होता है। तो हमने 5 साल के बच्चे का भी टेढ़े पांव सीधा किया है। एक 32 साल का लड़का का दोनों पांव मुड़े हुए हैं, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उसका हमने सीधा किया, जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पे देखिए, ये 37 ईयर से टेढ़े पांव से चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए, मेरा सबसे पुराना पेशेंट है, एंड सिंगल स्टेज में हम लोग उसको करेक्ट करते हैं। एक ही सर्जरी होगा, क्योंकि पेशेंट यहाँ घबराता है, सर घाव तो नहीं बनेगा, दूसरा कुछ शिकंजा तो लगाओगे। आपने देखा होगा कुछ पेशेंटों को रिंग लगी होती है, रिंग से ठीक करते हैं, 6 महीने रिंग लगती है, हम लोग वो नहीं लगाते, हम लोग सिंगल स्टेज में ही करेक्ट करते हैं। अब इन दोनों वीडियो में आप डिफरेंस देखिएगा कि इसकी डिमांड सिर्फ एक ही थी कि मुझे जूता पहनना है, और ये 3 साल पुराना वीडियो है कि सिर्फ हमें जूता पहनना है। उसको जूता पहनाया, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये 13 साल का बच्चा है, ये हमारे गोविंदगढ़ जो मंडी है वहां से था, एंड ये उसका करेक्शन है सिंगल स्टेज। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे टेढ़े मेढ़े पांव होते हैं जिनका कहीं इलाज नहीं होता, वो हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि स्ट्रोक का पेशेंट होता है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, कमर के अंदर इंजेक्शन लगा जिसको फुट ड्रॉप हो गया। इस पांव को देखिए, राइट वाले। तो फुट ड्रॉप के अंदर होता है कि आदमी घुटना उठा के चलता है और उसका पंजा नीचे गिरा रहता है। अब वहां पे आता है डॉक्टर साहब क्या ये ठीक होगा? अगर आप इस पांव को ध्यान से देखेंगे, राइट वाले को, ये ऊपर नहीं उठा पाता है। अब ये फुट ड्रॉप का ट्रीटमेंट होता है, जो कि हम उसको सर्जरी से उस पांव को चला भी देते हैं। अब इसका जो ये पहले का वीडियो है और अभी जो वीडियो आएगा उसमें आप डिफरेंस देखेंगे कि चलने के पैटर्न में
आपको कितना डिफरेंस दिखेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, गिरने का डर खत्म हो जाता है। तो ये होता है फुट ड्रॉप का ट्रीटमेंट। इंसान फुल कॉन्फिडेंस चलता है, घुटना उठा के नहीं चलता एंड उसका गिरने का डर खत्म हो जाता है। अब ये है 8 साल का बच्चा, ये पैदाइशी इसके पांव एड़ियां अंदर मुड़ी हुई थी। अब यहाँ पे हमने इसको एक पांव को सीधा किया, फिर उसके बाद दूसरा सीधा किया। अब पांव कितना भी टेढ़ा हो, अब इस पांव की हालत देखेंगे, ये हुआ कैसे? गठिया आप हमने सुना है, गठिए के अंदर सारे जोड़ खराब होते हैं। अभी गठिए के बाद ये पूरा जोड़ खत्म हो चुका था, लिटरली ये हड्डी के ऊपर चल रही थी माता जी, है चला नहीं जा रहा था। आप सोचिए कैसे चलेंगे, पांव बनाया ऐसे था, अभी ऐसा होकर चल रहे, तो वो चल नहीं पाते थे, दोनों पांव में ऐसा था। तो इनका पूरा पांव हमने इमीडिएटली ये फोटो रखा की वजह से हम कोई शिकंजा नहीं लगाते हैं, सिंगल चीज में ही करेक्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला पांव एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है जिसके अंदर बेसिकली नसें कमजोर हो जाती हैं। बच्चा जब पैदा होता है उसका फिर ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसके बाद इस तरीके के पांव हो जाते हैं। कमर के अंदर कई बार एक फुल्ला बना होता है, माइलोसिन बोलते हैं उसे, बचपन में उसकी सर्जरी हो जाती है, बट पांव का कुछ नहीं होता है क्योंकि नसें खराब हो गई। अब पांव धीरे 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 इस तरीके का टेढ़ा हो जाता है, तो ये पांव भी सीधा होता है। अब बात करेंगे गठिए के अंदर अंगूठा टेढ़ा होना, बनियन जिसे बोलते हैं। कुछ माताओं की एक उंगली ऊपर चढ़ी होती है एंड उसके बाद क्या होता है कि नीचे अंटन बनी होती है उनके यहाँ पे, तो अंटन के लिए वो क्या करते हैं, चमड़ी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अंटन को निकाल देते हैं, बट अंटन दोबारा बनती रहती है। बट कहानी यहाँ पे ये है कि अंदर का जो कारण है वो कोई सोल्व नहीं करता है। कि जो अंदर का जो प्रॉब्लम वो क्या था कि हड्डियां टेढ़ी थी, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको अंटन बनती है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें हम लोग बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल कम से कम चीरे से, यहाँ देखेंगे यहाँ देखेंगे, कम से कम चीरे से सब सीधा हो जाता है। एंड अच्छी बात क्या है, पेशेंट नेक्स्ट डे चलता है, हड्डी का प्रोसीजर है, हड्डी का सर्जरी है, उसके बाद भी अगले दिन इंसान खड़ा होकर चले, कोई रेस्ट नहीं है। कोई भी 1.5 महीने का प्लास्टर हम लोग नहीं लगाते हैं। अब जैसे आपने नी आर्थराइटिस सुना है, वैसे ही होता है एंकल आर्थराइटिस, एंकल का भी खराब हो जाना, आपके गिट्टे खराब हो गए हैं, वहां पर हम लोग करते हैं फ्यूजन, जाम कर देना। अब जाम के बाद आदमी के दिमाग में जो सवाल आता है, क्या मैं बाद में चल पाऊंगा, सीढ़ी चढ़ पाऊंगा, क्योंकि आपने तो जाम कर दिया, हिलेगा नहीं। अब यहाँ पे आप खुद ये वीडियो देखिए पेशेंट का, मोर देन 200 हम लोग एंकल फ्यूजन कर चुके हैं लास्ट 3 इयर्स में। सामने वाला सब कुछ कर सकता है, गाड़ी भी चला सकता है। भगवान ने 26 हड्डियां दी हैं, बहुत सारे जोड़ दी हैं, हमने एक ही जोड़ बंद किया, बाकी सब तो हिलता है। फिर पेशेंट को मेडिकल लगता है, बट यहाँ पे सिर्फ समझने की बात है कि मेडिकल नहीं है कि भगवान ने आपको 26 हड्डियां दी है, सबसे पहले ये दिमाग में डालना है, बाकी सब आपका हिलेगा डुलेगा सब कुछ होगा। और लास्ट हमारा है हील पे, एड़ी का दर्द। बहुत सारे लोगों को होता है, सुबह सुबह उठते हैं, पंजा नीचे रखते हैं, दर्द आ जाता है, प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं, जिसके लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही एक ट्रीटमेंट होता है। अब दूसरा होता है कि पीछे का हड्डी बढ़ जाना। अब इस हड्डी को हम लोग निकाल देते हैं, इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, बट मरीज 50 जगह घूमता रहेगा, वो ढूंढता रहेगा कि डॉक्टर कुछ इलाज दे दो इसका। अब खुद समझिए, अगर कोई ऐसी दवाई बनी होगी जो हड्डी को घुल देगी, तो बाकी हड्डियों को नहीं घुलेगी क्या? बट यहाँ पे हम लोग की आदत है कि हमें ढूंढना है कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि हम जल्दी ठीक हो जाए। अब यहाँ पे हम सर्जिकली एक ही ऑप्शन दे सकते हैं कि हम ऑपरेट करने के बाद कम से कम चीरे से आपको नेक्स्ट डे चला देंगे। तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि लेजर से हम इस एक्स्ट्रा हड्डी को साफ कर देते हैं। जहां पे 1.5 महीने का प्लास्टर लगता है, वहीं पे कोई प्लास्टर नहीं लगना है। अब ये लास्ट एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, खाली इसको ध्यान से देखिए। इनको 12 साल पहले से ऐसा पांव है, इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद इनको पांव काटने की सलाह दी गई। अगर आप पांव का कंडीशन देखेंगे, इसके ऊपर चमड़ी लगा हुआ है नया, इस पर सर्जरी करना बहुत ही मुश्किल होता है जहां पे नई चमड़ी होती है, क्योंकि नीचे से हड्डी है, चीरा लगाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। अब भी आप इसका वीडियो देखिए, यह है 3 महीने बाद का। अब ये साइड वाले वीडियो में एक बार रिपीट होगा। अभी इसका 1 साल के बाद का जो वीडियो है मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिएगा नॉर्मल जूती जो होती है आपकी पहन के, सब कुछ चल पा रहा है, एंड जो उसका कॉन्फिडेंस है, यू विल नॉट बिलीव, इंस्टाग्राम पे ये मेरे को रोज सुबह मैसेज करता है, डेली एवरीडे, डॉक्टर साहब सत श्री अकाल, मैं बच गया। दैट इज द ओनली मैसेज इज गिविंग मी, बिकॉज मुझे 3 साल पहले मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कैसे काम में कर पाऊंगा।
एंड ये लास्ट एक आंटी जी, माता जी, इनको भी सेम काटने की सलाह दी गई थी, पाँव जल गया था, चमड़ी है ही चमड़ी है खाली, मांसपेशियां नहीं है, मसल नहीं है, सिर्फ हड्डी है, लकड़ी है यहाँ पे खाली, अगर आप देखेंगे, और पंजे पे चल रहा है। इसको ये था कि मेरा ऑपरेशन होगा, मेरा पाँव कट ही जाएगा, काट ही दो। हमने बोला कि कम से कम सीधे से होगा और कटेगा नहीं, और इनको सब जगह ये बोला है कि कटेगा आपका नॉर्मल जूता पहन के तो आपका चल पा रही है। अब कुदरती बात देखो, 3 महीना हो गया, उसके बाद आई नहीं महीना। अब चाहे तो पेशेंट ठीक रहता है, नहीं आता है, अब खुदा ना खास कुछ हो। ठीक है, थैंक यू। प्लीज आपके जो क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए। आजकल बच्चे गिर जाते हैं, उनकी मेगामेंट